मेरे प्यारे सुपर लर्नर्स के बहुत हेवी डिमांड पे ये छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें आपको एक छोटी सी बात समझाऊंगा। लर्नर्स, आप केवल कोई भी 5 चैप्टर्स पढ़ करके अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। कितना स्कोर कर सकते हो? 25 से 26 27 मार्क्स तक तो मैंने प्रूफ के साथ देखा है। कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बच्चे स्कोर कर पा रहे हैं। भैया वो कौन से 5 चैप्टर है आप जानना चाहते हो? मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो अगर ऐसे और वीडियोस आप इस चैनल पे देखना चाहते हो। लाइक टारगेट रखते हैं, ज्यादा नहीं भाई, केवल और केवल इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं 1500 का। तो 1500 लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो कि तुम्हारा टारगेट परसेंटेज क्या है। उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा। अब करना क्या है, मैं इस स्ट्रेटेजी को पर्सनली बोलता हूं 5+4+1 स्ट्रेटेजी। तुम बोलोगे भैया क्या है ये 5+4+1 स्ट्रेटेजी? देखो, अगर हम बात करते हैं साइंस की, ठीक है ना, तो साइंस में हमारे कितने पार्ट है भैया? एक 1 और साइंस 2, ये हमारे 2 पार्ट है। साइंस 1 के अंदर हमको देखने को मिलते हैं 10 चैप्टर, साइंस 2 के अंदर भी हमको देखने को मिलते हैं 10 चैप्टर, राइट। अब 5+4+1 स्ट्रेटेजी ऐसा है कि आपको कोई भी 5 चैप्टर को एकदम परफेक्ट करना है। कौन से 5 चैप्टर? कोई भी कर लो श्रद्धा अनुसार। अच्छा, परफेक्ट का मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूं। परफेक्ट का मतलब होता है मेरे ये 4 क्राइटेरिया को फुलफिल कर देना। अच्छा, कोई भी एक चैप्टर जो भी आपको सुंदर नहीं लगता है उसको थोड़ा बहुत पढ़ाई करके आप बिल्कुल ऑप्शन में डाल के जा सकते हो। अगर थोड़ा अनसेफ फील कर रहे हो, क्या रे भैया क्या बोल रहे हो आप ऑप्शन में डालने के लिए, तो मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। ऑप्शन में डालने से पहले थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेना, मतलब अंडरस्टैंड कर लेना, 1 शॉट वीडियो वगैरह देख लेना, उसके एक्सरसाइज वगैरह को एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना, अगर अनसेफ फील कर रहे हो तो। बाकी पूरी तरीके से ऑप्शन में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से ऑप्शन में डालने के बाद ये उम्मीद मत रखना कि 40 आउट ऑफ 40 आएगा। लेकिन अगर ये अंडरस्टैंडिंग प्लस एक बार एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लर्न करने की कोशिश करने से 40 आउट ऑफ 40 भी ला सकते हैं। अब समझो ये 5 के क्राइटेरिया क्या है। साइंस 1 के लिए भी सेम है, साइंस 2 के लिए भी सेम है। बहुत छोटा वीडियो रखूंगा, इंफॉर्मेशन दूंगा और खत्म करूंगा। ध्यान से सुनो। अगर मैं यहां पे बात करता हूं साइंस 1 की या 2 की, जिसकी भी, तो परफेक्ट का मतलब सबसे पहले क्या होता है कि मुझे वो चैप्टर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया है। मैं तुम्हें ये भी बता देता हूं अंडरस्टैंड करने के लिए तुम क्या कर सकते हो। तुम शांतिपूर्वक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं अपने सारे 1 शॉट वीडियो का लिंक दे दूंगा। बहुत क्विकली डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग आपका हो जाएगा। तो 20 के 20 चैप्टर निपटा दो मेरे 1 शॉट वीडियो देख करके, सिंपल है। अच्छा, उसके बाद इसके अलावा तुम 1 शॉट के अलावा क्या कर सकते हो, तुम अपने स्कूल के टीचर्स ने तुम्हें पढ़ाया ही होगा या फिर तुमने कहीं ट्यूशन लगाया होगा, ठीक है ना, वहां से भी तुम क्लियर कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं। और कुछ नहीं, अभी भी नहीं हो रहा, लाइव पढ़ने का मन है तो इजी लर्निंग पे हमारे अभी एक नया बैच आने वाला है, सरप्राइज दूंगा थोड़ी दिनों में, तो वो बैच ज्वाइन कर लेना भाई साहब, सारा कुछ पढ़ाएंगे उसमें। चलो एनीवे, आगे आ जाते हैं। अंडरस्टैंड हो गया, उसके बाद हमको लर्न करना है। भैया लर्न में क्या क्या करना है? एकदम ऐसा लर्न करना है ना कि कोई भी सवाल आ जाने दो, छूटेगा नहीं। अरे भैया क्या क्या लर्न करना, वही मैं बता रहा हूं। लर्न करने के अंदर तुमको सबसे पहले एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन निपटा देना है। एक बार तुम एक्सरसाइज कर लेते हो, उसके बाद तुमको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके एक बार देखना है, उनको भी लर्न करना है। ये होने के बाद तीसरा तुमको इंटेक्स्ट करना होता है। बच्चे पहले दूसरा इंटेक्स्ट करने लग जाते हैं, तीसरे पे इंटेक्स्ट पे फोकस करो, क्योंकि ये दोनों करने के बाद इंटेक्स्ट बहुत इजीली हो जाएगा, तुमको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, सही बताऊं तो मैं। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद तुमको क्या करना है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है इन चैप्टर्स की। बार बार इनका रिवीजन करते रहना है। तुम बोलोगे भैया प्रैक्टिस कैसे होगा? तो प्रैक्टिस के लिए अगर तुम मेरे बैच में हो तो हम टेस्ट लेते रहते हैं, या फिर तुम इजी लर्निंग पे जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर लो, बहुत तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। और रिवीजन तो तुमको पता है कैसे करोगे। 2-3 दोस्तों का ग्रुप बना लो, एक दूसरे का ओरल लो, एक दूसरे को पेपर दो, लिख करके दो, चेक वेक करो। रिवीजन समझ रहे हो ना? बार बार रिपीट करते रहना कि हम ये 5 चैप्टर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। अब भाई साहब बात करते हैं भैया ये 4 चैप्टर का क्या करें। तो इन 4 चैप्टर्स का हम कुछ ऐसा खेल करने वाले हैं कि इन 4 चैप्टर में हमारी ये वाले अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट को हम क्लियर रखेंगे। अंडरस्टैंडिंग तो करना ही करना है, एक्सरसाइज को अच्छे से लर्न करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखेंगे। इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इंटेक्स्ट चाहिए तो छोड़ भी सकते। अंडरस्टैंडिंग फिर से वही, आप मेरे 1 शॉट वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हो। इजी लर्निंग में जो नया बैच आने वाला है, सरप्राइज दूंगा कुछ ही दिनों में, उसको तुम ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें। अब बच्चे गलती कहां करते हैं जिसके कारण ये नहीं होता, और एक चैप्टर तुम कोई भी ऑप्शन में छोड़ के जा सकते हो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। अब बच्चे गलती कहां करते हैं, थोड़ा सा वो भी समझ लेते हैं कि भैया गलती कहां हो जाती है। गलती यहां पे हो जाती है कि हमारे जो सुपर लर्नर्स है वो लिख करके नहीं देखते हैं।
लिख करके पढ़ाई ना करना। और एग्जाम में तुम मुझे बताओ 40 नंबर का साइंस 1 में, 40 नंबर का साइंस 2 में क्या करने वाले हो? पेपर लिख करके आने वाले हो। मतलब 80 नंबर के पेपर तो तुम लिखने वाले हो, तो तुम लिख करके पढ़ाई करो। समझ रहे हो? जितने ज्यादा तुम PYQs को लिख करके सॉल्व करोगे उतना बढ़िया है। एक्सरसाइज के आंसर याद नहीं होते, बच्चे मुझे कंप्लेन करते, तो लिख करके याद करो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और 5 चैप्टर तो ऐसा परफेक्ट तुम्हें करना है ना कि उसमें से कोई भी सवाल पूछ लो तुमसे ना छूट रहा है। और 4 चैप्टर में तुमको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है ना, तुम सॉल्व कर सकते हो। कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूछ लो, तुम सॉल्व कर सकते हो। और इसमें तो तुम कुछ भी पूछ लो भाई, कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ लो, तुम सब कर पाओगे। ऐसा क्राइटेरिया रखना है और एक चैप्टर ऑप्शन में छोड़ना है। स्ट्रेटेजी मैंने तुम्हारे लिए बड़ा सिंपल रख दिया, अगर तुम इसको फॉलो करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ साइंस 1 और साइंस 2 में ऐसे कौन से चैप्टर है जो तुम बहुत इजीली पूरा प्रिपेयर कर सकते हो, इसके बारे में बता देता हूँ। अगर मैं तुमको साइंस 1 की बात करूं, क्योंकि मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं तो इस चीज के ऊपर अपना अच्छा खासा कमांड है। साइंस 1 की बात करूं तो तुम्हारा जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट नाम का चैप्टर है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा वेटेज है इसका, बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा। दूसरा तुम 5 में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर कर सकते हो। तीसरा तुम कर सकते हो, छोटे छोटे चैप्टर का नाम बता रहा हूं मैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कर सकते हो। चौथा तुम यहाँ पे लेंसेज उड़ा सकते हो, ठीक है ना, लेंसेज उड़ा सकते हो। 5वां तुमको चाहिए तो तुम कोई भी उठा लो, या स्पेस मिशन उठा लो, या फिर तुम एक काम करो ना, ये उठा लो, मेटालर्जी उठा लो, या कार्बन कंपाउंड उठा लो। कार्बन भी तगड़ा चैप्टर है, ठीक है ना, कार्बन कंपाउंड्स उठा लो। ओके, और इस चैनल को मार लो सब्सक्राइब, क्योंकि बोर्ड के टाइम पे ना हर एक चैप्टर का एक एक इंपॉर्टेंट पार्ट में लाइव आकर के तुमसे प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो ये तुम्हारे 5 चैप्टर तुम कोई भी रख सकते हो, बाय द वे मैंने इसे रैंडमली डाल दिया, ठीक है ना, पर सोच के, क्योंकि ये देखो ये तीनों चैप्टर बहुत छोटे हैं, ये चैप्टर और ये थोड़ा मीडियम साइज का और ये थोड़ा लेंदी है, बट इसमें आधा ही चैप्टर काम का है, बाकी चैप्टर्स में इतना सवाल नहीं पूछते हैं। तो मैं जब पढ़ाऊंगा तो मेरे 1 शॉट वीडियो देखो, तुमको बढ़िया समझ में आ जाएगा इसके पीछे का सारा कार्यक्रम। अब बात कर लेते हैं साइंस 2 में। साइंस 2 में मेरा ऑल टाइम फेवरेट चैप्टर कौन सा पता है? एक बच्चा अगर मेरे पास मान लो दिसंबर के महीने में आता, बोलता भाई मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या पढूं, उस बच्चे को मैं ये चैप्टर सजेस्ट करता हूँ। ये वाला, ये थोड़ा सा 5वां कोई भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुमको जो अच्छा लगे, ठीक है। अब साइंस 2 में मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, साइंस 2 में हमें बिल्कुल पढ़ के जाना चाहिए हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, पहला चैप्टर इसलिए डाल रहा हूं यहाँ पे। दूसरा तुमको पढ़ के जाना चाहिए एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तीसरा तुमको पढ़ के जाना चाहिए टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, रिस्क ही नहीं लेना इन चैप्टर के साथ। इसमें तुमको पढ़ के जाना चाहिए सोशल हेल्थ, कोई रिस्क नहीं, इनमें तो कोई रिस्क नहीं, बिल्कुल ये करके जाओ। 5वां तुम करके जाओ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट। अब तुम बोलोगे भैया आपकी बात मैं क्यों मानूं, आप पे भरोसा मैं क्यों करूं? मत करो भरोसा, मैं तुमको यहाँ भरोसा दिलाने के लिए आया हूं। क्या तुम्हारे पास बुद्धि है तभी तुम सवाल पूछ रहे हो? तो थोड़ा सा कोई भी साल का पेपर उठा लो, 2025 का पेपर उठा लो। भैया पेपर कहाँ मिलेगा बोर्ड का? अरे इजी लर्निंग के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। 2025 का पेपर उठा लो, 2024 का पेपर उठा लो, 2023 का पेपर उठा लो, 2022 का पेपर उठा लो, 2020 का पेपर उठा लो, 2019 का पेपर उठा लो। जो पेपर उठाना है तुम उठा लो बोर्ड का, और देख लो कि अगर तुम खाली केवल मेरे बोलने पे इन चैप्टर्स के जितने क्वेश्चन है तुम खाली वो सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना, खाली ये अगर तुम सॉल्व कर रहे हो, या फिर इनमें से अगर तुम खाली ये सॉल्व कर रहे हो, तो तुम मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकते हो? ये तो मैं एकदम डंके की चोट पे कर सकता हूं कि 20 प्लस तो तुम एनीवे चले जाओगे, ठीक है ना, वर्स्ट के सिचुएशन में भी। और मैक्सिमम तुम 27 नंबर तक भी जाओगे, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, ठीक है। तो तुम भाई मेरी बात मत मानो, कोई भी रैंडम पेपर उठाओ, जो मार्च का उठा लो, जुलाई का उठा लो, और इस चीज को वेरीफाई कर लो। भाई बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं हम हमारे बैच के अंदर, हमारे पास पढ़े हुए बच्चे बोर्ड के अंदर 100% तक लेके आते हैं। लिमिटेड स्टूडेंट का जो बैच होता है ना भाई, वो हम लोग बनाते हैं लिमिटेड स्टूडेंट्स का बैच, कि तुम्हें एक पर्सनल अटेंशन मिले, तुम्हारे पर्सनली डाउट्स क्लियर हो। तो अगर तुम बैच में एडमिशन वगैरह लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन से ले सकते हो, वेबसाइट पे जाके ले सकते हो। और अगर तुमको हमारे अपकमिंग बैच के बारे में कोई भी सवाल है, 8527529111 इस नंबर पे कॉल करके एजुकेशनल काउंसलर से बात करो। डिस्क्रिप्शन में एक और नंबर दे दिया, तो उसको चेक कर लेना। तो जैसा प्रॉमिस किया था, टाइम पे वीडियो खत्म कर रहा हूँ। लाइक टारगेट को अचीव करने में तुमने हेल्प कर दिया होगा। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट में अपना नाम लिख देना, और लिख देना अपना टारगेट परसेंटेज आगे। एंड मेरे तरफ से गॉड ब्लेस यू, तुम 100% अपना स्कोर करोगे ही करोगे। हैप्पी लर्निंग।